हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका परसेंटेज का क्लास नंबर 4 है, जो कि आपका परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन से संबंधित होगा। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एक सेक्शन के रूप में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास के सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन में कहा गया एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता होती है। वो 40 अंक लाता है और 40 से वो फेल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? ध्यान से समझना है। यदि कोई विद्यार्थी जितने अंकों से फेल हुआ है उसे उतना ही अंक यदि और दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। मान लीजिए आपका 30 नंबर आया और 2 नंबर का ग्रेस लग गया। इसका मतलब आपको पास होने के लिए 32 नंबर की आवश्यकता थी। सेम कंडीशन यहां पर है। उसे पास होने के लिए 40 अंक लाया, 40 से फेल हो गया तो 40 नंबर और दे दो, 80 नंबर पे वो पास हो जाएगा। ठीक है। और पास होने के लिए नंबर उसे कितना चाहिए? 40%। तो ये 40% की वैल्यू है 80। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 100% का वैल्यू होगा 80/40 और गुणा अपने पास 100। 40 दूनी 80 और 100 दूनी कितना हो गया? 200 अंक। यानी उस परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वो कितने का है? 200 का है। तो राइट वन आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी मैंने हर सेक्शन में सेम 3 क्वेश्चन लिया है। आपको आज मैं समझा के ही दम लूंगा और आपको समझना भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक की आवश्यकता है। 47 अंक मिला और 43 से वो फेल हो गया। यानी पास होने के लिए 47 और 43 90 अंकों की आवश्यकता है भाई। और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उसे? 25%। क्या अब मैं कह सकता हूं कि 25% की जो वैल्यू है वो 90 है और अपनों से पूछा है 100% की वैल्यू। तो 90/25 और गुणा कितने से कर देंगे भाई? 100 से। तो 25 चौका 100 और 9 चौक कितना हो गया? 36। यानी 360 अंक उस पेपर का था। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना लोगे एग्जाम में जब आएगा तब। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चलिए, तो आज का क्लास का अपना सेक्शन बी है। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो भाई, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वो 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज्यादा लेके आता है। उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में? ध्यान समझना है। देखो, 30% अंक प्राप्त किया, कितने से फेल हो गया? 6 अंकों से। आगे समझो। 40% अंक प्राप्त किया, कितना अधिक लाया? 6 अंक अधिक लाया। अब मैं जो समझाऊं बड़े अच्छे से आपको समझना है। ठीक है ना? ध्यान से देखो, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो ऐसी कंडीशन में अंकों को आप जोड़ लोगे तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। यानी अंकों में जो चेंजिंग हुई वो 12 की। प्लस माइनस होने की कंडीशन में आप जोड़ लोगे। यानी एक बार फेल और एक बार पास हुआ है तो अंक आप ऐड करना है। और यदि दोनों बार फेल होता तो हो ही नहीं सकता है, क्वेश्चन बनता ही नहीं फिर। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। तो यहां पर अंकों को जोड़ के लिखोगे। यदि एक बार फेल और एक बार पास हुआ है तो यहां 12 हो गया। और ये जो परसेंटेज है ये ध्यान रखना, हमेशा घटा कर लेना है। हमेशा घटा कर लेना है। यानी 40 और 30 का अंतर कितना हुआ? 10%। परसेंटेज में जो चेंजिंग हुआ वो 10% का और नंबर में चेंजिंग हुआ 12 का। ठीक है। यानी 10% का वैल्यू 12 है तो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो 12/10 और गुणा 100। 10 दाहीं के 100 और 12 दाहीं का 120।
यानी उस परीक्षा का जो अधिकतम अंक था वो अपने पास 120 था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट वन आंसर। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां परसेंटेज आपको जो लेना है वो हमेशा घटाकर लोगे। तो चेंज ऑफ परसेंट यानी परसेंट में कितना चेंज हुआ और अंक में कितना चेंज हुआ, तो अंक में चेंज हुआ 12 का, परसेंट में चेंज हुआ 10% का। तो 100% की वैल्यू निकाल ली 120। एक चीज और समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछ लेता कि पास होने के लिए कितना अंक उसे जरूरी है न्यूनतम पास होने के लिए। देखो भाई ध्यान समझना है, कोई व्यक्ति 120 अपने पास अंक है, इसका 30% प्राप्त करता है, 120 का 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब उसे 6 अंक और दे दो तो वह पास हो जाएगा। 120 का 30% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो गया, तो अगर मैं 6 अंकों से और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 3 कितना हुआ 36 और प्लस 6, 36 और 6 कितना हुआ 42। यानी 42 अंक यदि वो ले आए 120 में से तो ये उसका न्यूनतम अंक होगा पास होने के लिए। बोलो समझ गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ। अब ध्यान समझना है, 40% अंक प्राप्त हुआ है और 20 अंकों से वो फेल कर गया। ठीक है, 45% अंक प्राप्त हुआ यहां से उसको और वो 30 अंक अधिक लेके आया। ठीक है, अब समझो नंबर कितना चेंज हो गया यहां से 50। परसेंटेज हमेशा घटा कितना चेंज हुआ 5%। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 50/5 और गुणा 100, 5 50 यानी 1000। उस परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वो 1000 है, लेकिन क्वेश्चन कहता है उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। देखो 1000 का 40% वो प्राप्त करता है तो फेल हो जाता है कितने अंकों से 20 अंकों से। इसका मतलब उसे 20 नंबर और दे दिया जाए तो वह व्यक्ति पास हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 400 प्लस 20, यानी पास होने के लिए 420 अंकों की उसे आवश्यकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन ये अंक परसेंटेज में पूछा है। अब देखो 420 अंक लेके आया कितने में से 1000 में से, तो 100 पर कितना होगा 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना बचा भाई 42%। इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्लियर? फिर एक बार ध्यान समझो, उस परीक्षा का अधिकतम अंक था 1000, पास होने के लिए न्यूनतम कितना % अंक चाहिए। तो हमने देखा 1000 का कोई व्यक्ति 40% प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, उसे 20 नंबर दे दीजिए, वो व्यक्ति पास हो जाएगा। यानी पास होने के लिए 420 अंकों की उसे आवश्यकता पड़ेगी, कितने में से 1000 में से। तो 1000 पे 420 अंक लेके आया है, 100 पे कितना लाएगा परसेंट में चेंज करना है, आपका आंसर हो जाएगा 42%। इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, यह भी सेम क्वेश्चन ही है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ कितना होगा। ठीक है ना? चलो अगला देखिए। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर सी पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में, 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तब दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। इस प्रश्न को कराने का हर टीचर का अलग अलग तरीका है, लेकिन बहुत आराम से समझना, आज मैं आपको जो बताऊंगा वो एक अलग और यूनिक होगा। देखो कैसे, पास प्लस पास माइनस बोथ पास, फेल प्लस फेल माइनस बोथ फेल। यहां तो बात क्लियर है? अभी समझा देता हूं, समझो बात को पहले आराम से।
देखो, जब भी आपका एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बने, पूरी समीकरण को या तो पास में चेंज कर लो या आप फेल में चेंज कर लो। बोथ का मतलब होता है दोनों में पास या फिर दोनों में फेल। ये बात क्लियर है यहां तक? पूरी समीकरण को या तो आप पास में चेंज कर लो या आप फेल में चेंज कर लो। ये आपको याद रखना है। फेल में चेंज करोगे, फेल प्लस फेल माइनस बोथ फेल, पास प्लस पास माइनस बोथ पास, याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, परीक्षा में 40 गणित में, 30 अंग्रेजी में और 10 दोनों में। तो देखो फेल फेल की बात चल रही है। 40 प्लस 30 और माइनस 10, 40 और 30 कितना हुआ 70, माइनस 10 कितना हुआ 60%। ये 60% आ गया फेल। क्वेश्चन कहता है तब दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र कितना है। अगर 60% छात्र फेल है, ठीक है, तो 40% छात्र ऐसा होगा जो कौन होगा, पास होगा। अगर 60% छात्र फेल हो गया तो बाकी 40% छात्र ऐसा बचा होगा जो पास हो गया होगा। तो आपसे पास पूछा था तो आंसर कितना हो गया, 40% इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? इसको अच्छे से याद रखना। अब देखो, अगर आप इसको पास की समीकरण के रूप में बनाते तब भी इसका आंसर आ जाता। देखो कैसे, अगर 40% फेल हो गया तो 60% पास हो गया। अगर 30% फेल हो गया तो 70% पास हो गया। तो दोनों में 10% फेल हुआ तो 90% पास हुआ है। ठीक है, 70 और 60 कितना होगा, 130। 70 और 60 कितना हुआ, 130%। और माइनस कितना है अपने पास, 90%। अब 130 में से 90 गया, कितना बचा भाई अपने पास, 40%। और यही अपना क्या हो गया, आंसर। या तो आप पूरी समीकरण को फेल में चेंज कर लो या पूरी समीकरण को पास में चेंज कर लो। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 600 छात्रों ने भौतिक तथा रसायन का एक टेस्ट दिया जिसमें 35% भौतिक में, 45% अनुत्तीर्ण हो गए, 40% दोनों विषयों में पास हो गए। ठीक है, तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, फेल निकाल लें। अब आ जाओ क्वेश्चन, 35% यहां फेल हो गए प्लस 45% यहां फेल हो गए, फेल फेल माइनस बोथ फेल, बोथ मींस दोनों में फेल। अगर दोनों में 40% पास हुआ है तो दोनों में 60% ऐसा छात्र होगा जो फेल हुआ होगा, यानी 60% दोनों में फेल हो गया। अब देखो 45 और 35 हुआ कितना, 80। 80 में 60 गया, कितना बचा, 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या कितनी है। तो ये पूरी समीकरण किस में चेंज करी है, फेल में। तो 20% क्या है, फेल है। तो निकाल दीजिए 600 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 दूनी कितना हो गया, 12, 120 छात्र होंगे। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? पूरी समीकरण को फेल में हमने चेंज किया है, फेल फेल माइनस बोथ फेल। अगर दोनों में 40% छात्र पास हुआ तो 60% छात्र ऐसा होगा जो फेल हुआ होगा। ठीक है, 45 और 35 हो गए 80, 80 में 60 गया, बचा 20। 20% मान निकालना है किसका, 600 का, कितना हो गया, 120। यही पूछा था दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 120 इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है भाई एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति कॉफी या चाय या दोनों चीजें पीता है। यदि 72% व्यक्ति चाय, 44% कॉफी लेते हैं, यदि 192 व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों लेते हैं। ध्यान समझना है बात को। अब देखो 72% ने चाय ले लिया, 44% ने कॉफी ले लिया, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 7 4 11, 116% हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है यदि 192 ऐसे हैं जो दोनों को लेते हैं,
यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% तक बात होती तो ठीक था। अब जितना 100% से ऊपर है वो व्यक्ति दोनों को पीने वाला होगा। यानी 100 से कितना ऊपर है? 16%। तो 16% की जो वैल्यू है वो 192 है। 100% की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? तो 192/16 और गुणा 100। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, आंसर आ गया अपने पास 1200। तो क्वेश्चन में पूछा गया था तब समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1200। उस समूह में टोटल व्यक्ति अपने पास मौजूद है। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तब आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 75 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 52% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 48 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तब ज्ञात करो कितने छात्रों ने परीक्षा दी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ कितना होगा। और एक बात सुन लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में आंसर देने के लिए कहता हूं उनका आंसर अब हर रोज अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, अगले दिन के क्लास में उस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करा दिया आपको जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, सेक्शन डी। बहुत ही लाजवाब सेक्शन होगा। इसके अंतर्गत परीक्षाओं से संबंधित कुछ मैंने विविध रूप में क्वेश्चन ले लिया है। ये अंतिम आपका सेक्शन है परीक्षा से संबंधित। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किया। ठीक है, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50%, ठीक है, अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा। लैंग्वेज जटिल है, क्वेश्चन सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने यह कह दिया है कि भैया जो अनुपात आपको बताना है वो 50% से ऊपर अंक जो प्राप्त करते हैं उनका, किससे? जो 50% अंक 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं उनके साथ रेशियो क्या है। तो देखो अगर 85 में से 40 ऐसे हैं जो 50 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो बाकी जो बच्चे कितने हैं वो 45, वो 40 से प्लस होंगे, 40 से अधिक अंक प्राप्त करने यानी 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले होंगे। इनका रेशियो पूछा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वालों के साथ। तो यहां से काट दीजिए 5 45 और 5 8 40। आपका जो आंसर हो गया वो 9:5। आपका कहना होगा इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों लेकर आए। देखो क्वेश्चन सिंपल नहीं है, इसकी लैंग्वेज जटिल है। और क्वेश्चन सिंपल हो या हार्ड हो, एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कहोगे क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, आपको बना के आना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। 9:8। देखो एग्जाम में गलती क्या हो रही थी, या तो आप 8:9 लगा के आते या 9:8। ठीक है, तो यही आपको समझना था कि रेशियो किससे पूछा है। तो जिसके पीछे से लगा है इसका मतलब उसका रेशियो पहली संख्या के साथ आपको बताना होता है। और आपका आंसर हो गया 9:8 इज राइट वन आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। कहता है क्वेश्चन, एक तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का परिणाम दर्शाती है। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए अपने पास जो पास होने वाला विद्यार्थी है वो 150 है। परसेंटेज निकलता है टोटल विद्यार्थी पर। टोटल कितना हो गया 150 और 100 250। 250 पर 150 पास हुआ है तो अब उड़ा दीजिए, 1 0 कैंसिल। 25 चौका 100 और 15 चौका 60। आंसर हो गया आपका 60% इज राइट वन आंसर। ठीक है, परसेंटेज आप जब भी ज्ञात करोगे वो टोटल पर निकालोगे। तो इजी क्वेश्चन था आपका। और यहां पर 150 उत्तीर्ण हुए हैं और अनुत्तीर्ण थे अपने पास 100, टोटल हो गया 250। 250 पर 150 निकालना था, आंसर आ गया 60%। क्वेश्चन क्लियर। चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का और प्रश्न जोड़ दिया गया होता
तो वह इसका उत्तर सही देता, जो जोड़ा गया उसका, तो उसके प्राप्तांक 76% हो गए होते। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना है? बहुत आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं। 75% अंक वो प्राप्त करता है, इसका मतलब होता है 3/4 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। यानी टोटल अंक जो अपने पास है वो 4 है और प्राप्त कितना किया उसने? 3। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब उसने कहा है यदि भैया एक अंक और जोड़ दे और उसका भी आंसर वो सही दे दे तो 76% उसका अंक हो जाएगा। 76% का मतलब होता है 19/25, यानी ये टोटल अंक है उसका और ये प्राप्त अंक हो गया उसका। यहां तो बात क्लियर है। अब आपको समझना क्या है यहां, वो देखो ध्यान से। टोटल अंक 4 है, प्राप्त 3 था, 3 से 19 हो गया और 4 से 25। कब? एक जोड़ने पर। तो क्यों ना हम इसको समान रूप में कर ले क्वेश्चन को। कैसे? अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 6 × 18 और ये हो जाएगा 6 × 24। अब देखो ध्यान से, 24 में एक जोड़ दिए 25 अंक हो गए। बोलो बात क्लियर? 25 अंक का पेपर हो गया। 18 प्रश्न का सही उत्तर दिया था, एक का और सही दे दिया तो 19 अंक उसको प्राप्त हो गए। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने हैं, तो प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना है? 24 है। तो यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बाकी आप इस क्वेश्चन को बेसिक भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। हो गया क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये तो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा इस पर। अब ध्यान से आपको समझना है, थोड़ा इसको और जूम आउट किया जाए। चलो, क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है भैया। अब कहता है 5% छात्रों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, बाकी 5% छात्रों ने किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया, ठीक है। अब कहता है शेष छात्रों ने 25% छात्रों ने केवल शेष के एक प्रश्न का उत्तर दिया, शेष छात्रों ने 20% ने केवल 4 दिए, जबकि 24 सही 1/2 ने छात्रों ने 2 प्रश्न का उत्तर दिया। 200 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 3 प्रश्न का उत्तर दिया। तब परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया, समय ले जाएगा, आपका समय बच जाए, इसके लिए क्या करना है बहुत आराम से समझिए। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में बन जाए, आप एक नंबर टोटल का ऐसा मान लो कि इन सभी परसेंटेज से कट जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे 5 है, 25 है, 20 है और ये कितना होगा 24 × 48 49/2 है, इन सभी परसेंट से कट जाए। तो मैं मान लेता हूं, अब बहुत ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूं कि उसके पास जो पेपर था उसका वो 200x का है। बहुत आराम सुनोगे, जल्दबाजी नहीं है। अब समझिए बात को मेरी ध्यान से, यहां समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है 5% छात्रों ने सभी प्रश्न का उत्तर दिया, यानी 5% इसका कितना होगा 10x होगा। 10x ऐसा व्यक्ति है जो सभी प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है। बाकी 5% ऐसे हैं, इसका 5% 10x हो गया। इसने सभी का आंसर दिया, इसने किसी का आंसर नहीं दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब शेष कितना बचा दोस्त, तो आप कहोगे शेष बचा 180x। क्वेश्चन कहता है शेष छात्रों में 25% छात्र ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, यानी शेष छात्र जो थे इसका 25% निकालोगे, यानी 1/4। 1/4 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 45x ऐसे हैं जो एक प्रश्न का आंसर देते हैं। बोलो बात क्लियर है? आगे देखो, 20% छात्र 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो अब से इसका ही बात चलेगा। तो इसका 20% कितना होगा, यानी 1/5, 5 × 15, 5 × 6 30, 30x। कितना आंसर दिया इन्होंने? 4 प्रश्नों का आंसर दिया है। यहां तक बात कवर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कुल छात्रों के 24 सही 1/2% छात्रों ने केवल 2 प्रश्न का उत्तर दिया। कुल छात्र का ये कुल कितना है 200 है, 24 सही 1/2, यानी
49/2%। अब 200 का आप 49/2% निकालो, कितना आएगा देखो, 49/2%, यानी इसका मतलब 1/100 हो गया। अब 200 से 200 कैंसिल, कितना आएगा 49। तो 49x ऐसे हैं जिन्होंने 2 प्रश्न का आंसर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है 200 छात्रों ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब बहुत ध्यान समझना है, अगर मैं सभी वाले, कोई नहीं वाले, 2 वाले, 4 वाले और 1 वाले टोटल में से घटा दूं तो बाकी जो छात्र बचेगा वो आपका 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाला बचेगा। ध्यान समझो, देखो 10 और 10 20, ठीक है, और 45, 20 और 45 कितना हो गया अपने पास 65, 65 और 36 101 हो गया, और 49 150 हो गया। यानी 200x में से 150x ऐसे हैं जिन्होंने 1, 2, कोई नहीं और 4 प्रश्नों का आंसर दिया है। ठीक है, अगर मैं टोटल में से इस 150 को घटा दूं तो शेष जो छात्र बचेगा वो 3 प्रश्नों का आंसर देने वाला बचेगा। कितना बचा यहां से, तो आप कहोगे 50x। इस 50x का वैल्यू है अपने पास 200। 50 से काटिए, x की वैल्यू आ गई कितनी भैया 4। क्वेश्चन कहता है कि बताओ उस परीक्षा में देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी मानी है 200x। ठीक है, x का मान कितना है 4, तो आंसर हो गया 4 दूनी 800। ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर। क्लियर हो गया। अभी सेम क्वेश्चन मैंने आगे भी आपको ऐसा ही लिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप एक ऐसा नंबर मान लोगे जो इन्हीं सभी परसेंट से कट जाए, आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओ। 200x मान लिया, 10% इसका 5% हुआ 10x, फिर 5% हुआ 10x। ये सभी वाले हैं, ये कोई नहीं वाले हैं। शेष का, तो शेष बचा अपने पास 180x। शेष का 25% 45x हो गया, 1 प्रश्न का उत्तर देता है, और शेष का 20% 4 प्रश्नों के उत्तर देता है। 180 का 20% 36x हो गया। ठीक है, आगे देखो, कुल छात्रों का 24 सही 1/2%, कुल का 49x हो गया। इतना ये 2 प्रश्नों के आंसर देता है। अगर अब मैं टोटल छात्रों की संख्या में से 1, 2 यानी सभी वाले, कोई नहीं वाले, 2 वाले, 1 वाला और 4 वाला घटा दूं तो जो शेष बचेगा वो वह वाला होगा जो आपका 3 प्रश्नों के आंसर देगा। 50x का मान 200 है तो x का मान 4 आ गया। टोटल कितना छात्र अपने पास था, x का मान यहां पुट किया तो 4 दूनी 800 छात्र हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। ठीक, देखो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 33% अंक प्राप्त किया, 72 अंकों से वो फेल हो गया। 49 प्राप्त करता है, 36 अंक पास, 36 से नंबर अधिक लेके आता है। पूर्णांक उत्तीर्ण होने के लिए कितना आवश्यक अंक है और उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। सेम क्वेश्चन आपको हम पीछे करा चुके हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे कितना होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास रखते हैं यहीं तक।